हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फिफ्थ शिफ्ट टू का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या आपसे बोला जा रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये। एन इलेक्ट्रॉन है ना, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम हैविंग z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4 है यहाँ पर, मतलब एटॉमिक नंबर 4 है। जम्प्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट टू सेकेंड एनर्जी स्टेट, द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस विल बी। कितना एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस में, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस में, उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अगर यूज करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि E इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज की बात हो रही है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको यूज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है ना, नेगेटिव साइन आपको यूज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 मतलब जो लोअर ऑर्बिट है वो रखेंगे और n2 मतलब हायर ऑर्बिट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 कितना है, एक बार देखने जा रहा हूँ, 4 है क्या, तो यहाँ पर है 4, तो आप यहाँ पर 4 रख दीजिए। ठीक है, 2 नहीं है 4 है, तो 4 रख दीजिए इंटू ये जंप कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो ये अगर फोर्थ से सेकंड में जा रहा है ना, तो फोर्थ से सेकंड में जा रहा है, मतलब जो लोअर ऑर्बिट है वो रखेंगे यहाँ पर n1 की जगह पे, और n2 की जगह पे हायर ऑर्बिट रखा जाता है। ठीक है, तो इधर से हम लोग को आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 16, ठीक है, इंटू 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, तो इधर से हम लोग क्या लिखें, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो 13.6 मतलब 13.6 इंटू 16, 217, तो 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, अब ये हो जाएगा 16, इसका एलसीएम ले लीजिए, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और ये 4 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हम ये 16 से फिर से कैंसिल कर देते हैं ना, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3, तो 13.6 इंटू 3 करें तो ये 40.8 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, वो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, देखिए यहाँ से मालूम हो गया, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फोर्थ ऑर्बिट से, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में। अब यहाँ पर आपको और समझा देता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे ये ग्राउंड स्टेट हो गया है ना, और ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड का मतलब हो गया n इक्वल टू 4, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 हो गया। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे देखो आंसर तो आ चुका है बच्चों, है ना, आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके अपना आगे बढ़ सकते हैं दूसरे वीडियो में, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि एनर्जी रिलीज क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से जब लोअर ऑर्बिट में आते हैं ना हम लोग, तो लोअर ऑर्बिट में आने का मतलब होता है कि आप कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब भी आप हायर से लोअर में आते हैं ना, तो आपको मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं आप। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है ना, वो रिलीज हो जाता है फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी 40.8 रिलीज हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।